नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। नगर निगम के चुनावों की आहट के साथ ही जो चुनावी माहौल है गर्म होने लगा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने भी नगर निगम चुनावों में भाग लेने का पूरी तरह से मन बना लिया है और उन्होंने घोषणा भी कर दी है। इन्हीं चुनावों को लेकर हम अपने स्टूडियो में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए बुलाते रहते हैं और आज हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अम्बाला के अध्यक्ष सदाम हुसैन हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। सदाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। सदाम जी, नगर निगम के जो चुनाव हैं वो तकरीबन होने जा रहे हैं फरवरी में। अभी भले ही तिथि घोषित नहीं हुई, लेकिन जो चुनाव हैं उनकी आहट बिल्कुल है और सर्द के इस मौसम में जो चुनावी माहौल है वो भी गर्म होता नज़र आ रहा है। तो आप भी वार्ड 10 से कहीं ना कहीं काफ़ी जो है पार्षद पद के लिए इच्छुक हैं, तो किस तरह से जो है आप तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और निगम के चुनाव के साथ साथ जैसे कि सभी को पता है कि 20 पार्षद चुनने के साथ साथ हमने एक मेयर भी अब की बार जनता को चुनने का मौका मिला है। तो हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही जो है बूथ लेवल तक अपनी तैयारी कर चुका है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने की हो, चाहे वो जनता की सेवा करने की हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता है और हम इन चुनावों के लिए तैयार हैं। जी सदाम जी, काफ़ी जो जनता है नाराज़ है, तो किस तरह से उनकी नाराज़गी दूर करेंगे? क्योंकि पिछले लगभग दूसरा प्लान भी जा रहा है अब भाजपा की सरकार को, और जो खासकर निगम को लेकर लोगों में, निगम की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में काफ़ी एक नाराज़गी रहती है, तो उसमें किस तरह से जो है जनता को आप देखिए, जो नाराज़गी की बात है, मैं नहीं समझता कि जनता के बीच में कोई किसी प्रकार की नाराज़गी है, लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि व्यवस्था होती है। जैसे कि नगर निगम की आपने बात की, नगर निगम के अंदर देखिए सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सी समस्याएं आती हैं और जो भी अफसर अधिकारी वहाँ पर हैं उनके ऊपर एक काम का बर्डन रहता है। हो सकता है कि 100 में से, मैं मानता हूँ कि 100 में से वो 100% जो है जनता को खुश ना कर पाते हों और जो 75% वो जनता को खुश कर कर भेजते हैं। और जो 25% जनता है, देखिए ये आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि सभी को एक दिन में खुश नहीं किया जा सकता। एक बार में कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराज़गी किसी अफसर से है रही है या कुछ भी है, उसको लेकर के भी इस मामले को संज्ञान में लाया जा रहा है और जनता की इस नाराज़गी को दूर किया जाने का एक पोर्टल बनाया जा रहा है। अभी क्या दिक्कत होती थी कि मान लीजिए किसी ने डोमिसाइल बनाना है, हरियाणा डोमिसाइल रेजिडेंस बनाने के लिए पहले वो नगर निगम में आएगा। नगर निगम से उसको कहा जाता था कि तुम अपने MC से, पार्षद से साइन करवा करके लेकर के आओ। उसके बाद उसे नगर निगम पार्षद से साइन करवाने के बाद उसको फिर कचहरी में जाना पड़ता, बड़ी दूर उनको जाना पड़ता था, जिसके कारण समस्याएं आती थी, उनके काम में देरी होती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अम्बाला शहर के भाई विधायक असीम जी ने इसको सभी को एक पोर्टल पर लेकर के आए हैं और एक सचिवालय यहाँ पे आपको पता भी है, मिनी सेक्रेटरीट अम्बाला शहर के अंदर बनने जा रहा है। एक ही छत के नीचे सारे काम होंगे और जब से ये प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी ने एक ये अटल केंद्र जो बनाए हैं, तो इनसे भी, जो सरल अटल केंद्र है, इनसे भी जनता को अब कहीं ना कहीं राहत मिलती नज़र आ रही है। तो जनता जो है नाराज़ नहीं है, थोड़े से काम में देरी है और वो भी जो है बहुत जल्द दूर किया जा रहा है। सदाम जी, आपने कहा कि 25% लोगों के जो काम है उसमें देरी हो रही है। आप लास्ट टाइम कब गए थे नगर निगम में? मैं आज भी नगर निगम से ही आया हूँ। गए थे जी। तो आप लोगों को नहीं मिले ऐसे लोग जो मेरे को कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं एक ही काम को लेकर? मेरे को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला आज जिसने ये बात कही हो कि सद्दाम जी हम परेशान हैं। बल्कि आम जनता, जैसे कि हम लोगों के बीच में रहते हैं, सब जानते भी हैं, समझते भी हैं, जितने भी लोग आज मिले और सभी सेटिस्फाइड थे। मेरे को 1% भी, देखिए मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। कई बार जैसे मैं कहीं जाता, कभी बार जाता भी था, तो लोग कहते हैं सद्दाम जी इतना टाइम हो गया आते हुए, जरा देखना ये जन्म प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत आ रही है या रजिस्ट्री के NOC में किसी की दिक्कत आ रही है, कंस्ट्रक्शन के काम में। लेकिन आज मैं, बल्कि मेरे साथी थे मेरे साथ में, नक्शा पास करवाने के लिए आपको कोई शख्स मिला वहाँ पे? नहीं, आज मेरे को इसमें लिए कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला, बाई चांस कोई नहीं मिला।
जी एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि नगर निगम का एक अधिकारी है बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जिसको हर व्यक्ति को, हर तीसरे व्यक्ति को उससे प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मतलब कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और देखिए लोग इतने परेशान हैं, यहाँ तक कि सलाम जी मैं आपकी नॉलेज में डाल दूं, यहाँ तक कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर रखा है। डीसी के ऑर्डर हैं, कमिश्नर के ऑर्डर हैं, एक फैक्ट्री बंद करने के लिए वो जो रहायशी एरिया है उसमें लगी हुई है, और बार बार आदेश आए हैं, डीसी ने भी ऑर्डर किए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है उसने आज तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे अभी आपसे ही पता चला है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक या जो भी हमारी जनता हमें देख रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप हमारे साथ आएँ, हम आपके साथ अपने माननीय विधायक जी के पास जाएंगे और आपकी समस्या को जो है समाधान कराएंगे। वो चाहे कोई भी अधिकारी है, केवल एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अधिकारी है जो जनता को परेशान करने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी हाल ही में नगर निगम को जो सेक्टर हैं वो नगर निगम के अंडर आ गए जी। तो जो नगर निगम ने उनको टैक्स का नोटिस दिया है, नगर निगम ने उनको टैक्स का नोटिस दिया है, वो 2017 से थमा दिया है। ठीक है। जबकि सेक्टरवासी ये कह रहे हैं कि पहले हम हुड्डा को टैक्स देते रहे हैं, और हुड्डा ने अभी हाल ही में जो है हैंड ओवर किया है सेक्टर्स को निगम के पास। तो उनका कहना है कि हमें डबल मार पड़ रही है, हम एनाउंसमेंट भी दे रहे हैं, हम टैक्स दे चुके हैं, अब नगर निगम भी हमारे से टैक्स की मांग कर। देखिए अगर ऐसी कोई दिक्कत है, ठीक है, इसके बारे में बैठ करके इसका हल किया जाएगा, और माननीय विधायक जी के जो हमारे नगर सेवक हैं उनके नॉलेज में, इनके संज्ञान में ये मामला लाया जाएगा। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी को भी मार किसी प्रकार की नहीं सहन करनी पड़ेगी, चाहे वो हुड्डा में आप टैक्स दे चुके हैं, चाहे नगर निगम में, कोई ना कोई इसका हल निकाला जाएगा। इसको जो अगर ये कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके बारे में भी मेरे को अभी नॉलेज नहीं है, परंतु अगर हाँ सेक्टर वासियों को इस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो विधायक जी के नॉलेज में ला करके इसको दूर किया जाएगा, कमिश्नर साहब से बात करवा करके। वार्ड नंबर 10 से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, और वार्ड नंबर 10 की समस्याएं तो बहुत हैं, गंदगी की बहुत समस्या है, सड़कों का बुरा हाल सर है। देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और भी कार्यकर्ता हैं, और हमारे में सभी में एक सोच है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही वो अपनी दावेदारी रख सकता है। टिकट मांगना, दावेदारी करना सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ कांग्रेस वाला काम नहीं है कि परिवारवाद को या फिर जातिवाद को देखा जाता है। यहाँ बड़े विचार करके और पूरा संगठन बैठता है, संगठन बैठने के बाद फैसला करता है। लेकिन हाँ, जो आप समस्याओं की बात कर रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं काफ़ी लेवल तक हम जो है कंट्रोल कर पाए हैं और उनको दूर भी किया गया है। अगर गंदगी की बात करें, आवारा पशुओं की बात करें, तो मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 10 से ज़्यादा गंदा कोई भी वार्ड नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है, ये गंदगी की समस्या जो है अभी कुछ दिनों से आई है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा शहर जो है एशिया का सबसे गंदा शहर माना जाता था किसी समय में। लेकिन मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है और सभी को मालूम भी है कि जब से भाई असीम जी विधायक बने हैं, हमारे अम्बाला के अंदर इतनी सफाई हुई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन पीछे सफाई के मामले में तो हम पिछड़ गए थे, काफ़ी पीछे चले गए थे। लेकिन आज के समय में तो हम अब तो हम बड़े हैं, अब हमारा ग्रेड जो है बड़ा है। और जब से भाई असीम जी ने ये प्रयास किया है नगर निगम के अंदर, रात को भी नाइट स्वीपिंग जो है, आपने देखा होगा कभी, मैं भी एक दिन रात को निकल रहा था तो मैंने भी देखा, काफ़ी पुरानी बात है, मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि टीम रात को भी लगी हुई है, सारे रोड रात को सफाई की जाती है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? जो आपने गंदगी की बात की, देखिए जो लोग अपना कूड़ा उठाते हैं, अपना घर से कूड़ा निकाला और कभी खंबे की जड़ में फेंक दिया, कभी कहीं, कोई एक जो निर्धारित स्थान है वहाँ कोई कूड़ा नहीं फेंकता। लेकिन वहाँ भी दिक्कत ये नहीं है कि वहाँ पड़ा रहता है, नगर निगम की गाड़ी प्रतिदिन वहाँ पर आकर के उसको कूड़े को उठाती है और सफाई उसकी करती है। चलो सफाई का मान लिया, लोग नहीं इसके बारे में जागरूक हो गए या कहीं भी वो प्रॉपर स्थान पे वो कूड़ा नहीं डालते, तो सड़कों का क्या हाल है? सड़कों की हाल तो बहुत खस्ता है आपके बारे में। देखिए सर, ऐसा है, आपको भी पता है और जनता भी समझती है कि जो नालियाँ सड़कें हैं ये हर 5 साल बाद बननी है। जब माननीय विधायक जी 2014 में चुनाव जीत करके आए थे
तब शहर की सारी सड़कें जो है वो दोबारा बना दी गई थी। और जो भी आज भी मैं कहूँगा कि अम्बाला शहर की ऐसी कोई ही गली रहती होगी कि जो दोबारा ना बनी हो, तकरीबन सारी गलियां बन चुकी हैं। हाँ, जो मैं कहता हूँ कि 10% जो सड़कें रह गई हैं वो भी उनके ऊपर भी टेंडर उनके या तो लग चुके हैं या उनके टेंडर कॉल किए गए हैं। मैं ये वादा दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 1-2 महीने तक आपको धरातल पे जो कहीं 1-2 सड़क हमारी पेंडिंग है, 10% जो काम पेंडिंग है, वो आपको कंप्लीट नज़र आएगा। आप ही के वार्ड में काफ़ी बुरा हाल है सड़कों का? नहीं, मेरे वार्ड की मैं अगर 10 नंबर वार्ड की बात करूं तो अपना मेरा नदी मोहल्ला आता है। आप देखिए नदी मोहल्ले में क्या हालात थे, ठीक है ना। सर्कुलर रोड का देखिए ऐसा है, उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है और उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए विधायक जी ने निर्देश भी दिए हैं और टीम उसके अंदर लगी भी है। क्या है उसके अंदर, जहाँ सर्कुलर रोड मेन रोड है ना, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया हूँ, विक्की केबल वाले के आमने सामने की आप बात कर रहे हैं, जहाँ वो बार बार दब जाती है, उसमें भी जो है बहुत बड़ा एक हॉल है, मेन हॉल बनाया हुआ है, जो कि पब्लिक हेल्थ की तरफ से काफ़ी बहुत पुराना वो मेन हॉल है और उसमें कहीं ना कहीं पानी मार कर रहा है। उसकी कई बार मरम्मत भी करवा चुकी है, उसका कई बार जो है उसका हल भी देखा गया है, लेकिन वो फिर भी जो पानी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ से अपना रास्ता निकाल रहा है। और आपको पता है कि पानी तो अच्छी अच्छी बिल्डिंगों को, इमारतों को भी गिरा देता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उस पानी के कारण जो है इस रोड में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अधिकारियों को माननीय विधायक जी ने निर्देश दे दिए हैं। इसका आपको नहीं लगता कि 6 साल का समय? नहीं सर, 6 साल का समय आपकी बात ठीक है, लेकिन 6 साल आप ये देखिए वो सड़क बनी भी है, बनने के बाद भी अब देखिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो मैं उसी बात पे बात जी कर रहा हूं आपसे कि 6 साल में एक टेक्निकल प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं हुआ। वो चीज़ नहीं है। दरअसल जो वो पॉइंट है वो बाद में क्लियर हुआ है कि ये क्या कारण से सड़क बैठ रही है। कई बार तो हमने सोचा कि ठेकेदार की नाकामी के कारण ये हो, लेकिन अभी ये मेरे को बात पता लगी कि जब अधिकारियों के, देखिए सवालों से वही घबराता है जो धरातल पे काम ना करता हो, ठीक है। अब जब हमने अधिकारी, आपने मेरे से बात की सर्कुलर रोड की और मैंने एकदम आपका पॉइंट पकड़ लिया कि आप वहाँ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम ग्राउंड लेवल पर पहुँचे हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। ये अधिकारियों की अभी पुष्टि हुई है, अधिकारियों ने अभी थोड़ा समय पहले ही हमें बताया कि वहाँ मेन कारण ये रहा है, वो सड़क का जो है उसका, पूरी सड़क का कोई ना कोई हल देखा जा रहा है। उसको ये निश्चित है कि जल्द ही इसका पक्का समाधान किया जाएगा, एक इसका और एक नवल्टी रोड वाली का। चलो खैर 5 साल बाद ही पॉइंट पकड़ा गया कि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आपने कहा कि 20 के 20 वार्ड हमने जीतने हैं, बिल्कुल जीतेंगे। जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है मेयर पद का वो भी हमने जीतना है। जी। तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे सर देखिए, जनता के बीच में मैं प्रवक्ता होने के नाते भी जब मैंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया, उस समय भी हमने 2014 में भी जनता से एक ही वादा किया था। हमने कोई पुराने नेताओं वाले वादे नहीं किए थे कि हम अम्बाला को पेरिस या अम्बाला को पंचकुला बनाएंगे। हमने कहा था हम आपके अम्बाला को आपका अम्बाला बनाएंगे। और आज हमारा वो अम्बाला जो है बहुत कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ हर हद तक बदला हुआ है। हमारे अम्बाला आज अपनी खुद की एक पहचान रखता है। और अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी बात हमारा 2014 के चुनाव में जो मुद्दा था, मैं आपके मुद्दों पे ही आ रहा हूँ, बस स्टैंड का मुद्दा था। हमारे अम्बाला शहर के अंदर बस स्टैंड की क्या हालत थी वो सभी से छुपी नहीं है किसी से भी। और आज हमारे अम्बाला शहर का बस स्टैंड जो है वो एक बहुत सुंदर और भव्य बस स्टैंड बना हुआ है। अम्बाला की जनता को भाई असीम जी ने सौगात दी है। मैं एक्चुअल नगर निगम से मैं नगर निगम में ही आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ कि अम्बाला शहर की एक एक गली, एक एक सड़क, ठीक है ना, अम्बाला के एक एक चौक, देखिए नगर निगम में ही चौक आते हैं, एक एक चौराहे, और अम्बाला के अंदर सफाई। और सबसे बड़ी मेन जो मुद्दा था बिजली का, बिजली के जो है 5-5, 6-6 घंटे कट लगा करते थे। आज अम्बाला शहर के अंदर 24 घंटे बिजली जनता को मिल रही है। ये नगर निगम के अंदर मुद्दे ही उठेंगे, चुनावों में यही मुद्दे उठेंगे और हम यही मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि आपका शहर कितना बदला हुआ है और जनता आगे और भी बदलाव चाहेगी और चाहती भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक पार्षद जो हमारे उम्मीदवार हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी को जितवा करके जनता जो है उतारेगी। साहब जी, आपने कहा कि हमने तकरीबन जो वादे किए थे वो पूरे किए। फिर तो अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा, कैसे लड़ेंगे? हम तो मुद्दे, देखिए ऐसा है, हमने जो काम किया अपने काम के दम पर मुद्दे अपना चुनाव लड़ेंगे। जो हमने काम किया है, ठीक है ना, जो हमने कार्य किए हैं, विकास कार्य हमने अपने सरकार के दौरान किए हैं, उन विकास कार्यों का अब जनता के पास समय है हमें हमारा रिजल्ट देने का,
ठीक है ना, लेकिन हमारी लेकिन सेवा का फल देने का। देखिए मैं बात करता हूँ जी जी आवारा जानवरों को पकड़ने की अगर बात करें सर, उनका भी टेंडर तो हो उसमें चुका है, निगम पूरी उनका तरह टेंडर खेल रहा है। उनका टेंडर ठीक दोबारा है, हो चुका जंगल है। सेक्टरों में सुअर मैं घूम रहे हैं, आपकी सुअरों को आपकी पकड़ने की जानकारी बात के हुई लिए थी, बता वो भी दूं, फेल हुआ है। मैं आपकी जानकारी ठीक के लिए है। बता दूं, उनका टेंडर अभी हाल ही में दोबारा किया जा चुका है। तो जनता इन चीजों का जवाब भी मांगेगी ना, मैं टेंडर दोबारा हुआ, जनता इससे मैं satisfied वही नहीं आपको रहती। जवाब दे रहा हूं कि टेंडर दोबारा किया जा चुका है, ठेकेदार नियुक्त कर दिया गया है और वो काम जो है अब आपने देखा होगा कि तेजी से हो भी रहा है। पशु भी पकड़े जा रहे हैं, जो अपना डॉग्स थे, डॉग्स को भी उठा कर लेकर के जाया जा रहा है। सबको पता है आज के समय में एक कॉल की जाती है चुनाव के अंदर अपना नगर निगम के अंदर, तो नगर निगम के अधिकारी जो है तुरंत आकर के डॉग्स को वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, जो आवारा पशु हैं उनको ले जाते हैं वहाँ से। अब ये काम शुरू हो चुका है, बीच में दिक्कत आई थी लेकिन अब जो है ये सॉल्व की जा रही है। अभी भी जो भरमार है आवारा पशुओं की वो अब सड़न दिख रही है बाजारों में, आने वाले और 5-7 दिनों तक ऐसा कुछ नहीं दुर्घटनाएं भी मिलेगा। बहुत हो रही हैं आवारा जी। पशुओं से। तो कुल मिला के सदाम जी, अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में कूद चुकी है लगभग, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट भी, जी ठीक है, हरियाणा जन चेतना पार्टी भी, जी और बीजेपी तो है ही। तो किसको आप अपना जो है, इनेलो वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप किसके साथ मुकाबला रहेगा आपका? देखिए, मुकाबले की बात तो हम, अगर मैं आपको कहूं कि सीधा सीधा दो ही पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, कांग्रेस और भाजपा। बाकी तो कहीं किसी लेवल पे या किसी ग्राउंड पे दिख ही नहीं रही हैं। अगर मैं बात कहूं, अभी आपने एक पार्टी का नाम लिया, HDF, निर्मल सिंह जी की पार्टी, मैंने जो सुना है, निर्मल सिंह जी ने अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है मेयर पद का, मेयर पद के लिए, जी। अमीषा चावला। मैं उनके चैनल के माध्यम से किसी के, मैं उनके बयान को सुन रहा था, वो कहते थे कि मैं चौक बना देने से क्या शहर का विकास हो जाता है। मैं उनके बयान के बारे में भी आपको बताना चाहूँ कि ये ऐसे बयान, अगर ये मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच में जाओगे तो जनता यही आपको जवाब देगी। और आप विकास किसको मानते हैं? क्या आप कांग्रेस वाला, जो आपकी नीति तो कांग्रेस की रहेगी, बेशक आप अपनी नई पार्टी आप बना करके खड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी सोच जो है वो कांग्रेस वाली ही है। कांग्रेस की सोच क्या थी? अपना विकास। हाँ, हमने अपना विकास नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने शहर का विकास किया है, और चौक बनने से, चौराहे बनने से ही शहर का विकास होता है। ठीक है जी। हमारे शहर की सुंदरता हमारे चौकों से ही है, हमारे रोड से ही है, गली से है, पार्कों से ही है। तो अमीषा जी भी जो है किसी गिनती में नहीं, मैं उनको मानता। और रही बात जन चेतना की, जो विनोद शर्मा जी की, विनोद शर्मा जी वास्तव में इस समय जो है वो एक टूटी हुई लकड़ी है। वो अपने आप तो 2019 का चुनाव छोड़कर मैदान भाग गए थे, और अब जो उनके थोड़े साथी थे, जो उन पर थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं, आपने आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कल कहते जी मेरी वाइफ तो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन हाँ मैं 20 के 20 वार्डों से अपने प्रतिनिधियों को उतारूंगा। तो मतलब जो थोड़ा बहुत उनके साथ विश्वास रखते थे, वो उन लोगों को भी अब उनके ऊपर दाव खेलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि जनता मेरे को पसंद करती है कि नहीं। वास्तव में विनोद शर्मा जी अपना वजूद 2014 में अम्बाला से खो चुके हैं, जो उनका वजूद था। जनता ने, लेकिन उनका तो आरोप है कि जो बीजेपी है, जो नगर निगम है, उसकी हालत खस्ता है, शहर की हालत खस्ता है। देखिए, आरोप लगाने से क्या होता है, सिद्ध कीजिए। नौकरियां नहीं मिल रही, इवन के IMT लाने का दावा किया था। सर आप भी समझदार हैं, IMT की जो बात की गई, IMT लाने की जो बात आपने कहा, ठीक है, मैंने बात आपकी मानी है। 2019 अक्टूबर में हमारी सरकार बनी, ठीक है, और 4-5 महीनों में देश के अंदर लॉकडाउन रहा, ठीक है ना। अभी हाल ही में किस तरीके से हालात चल रहे हैं, इससे ये नहीं है कि हम IMT से भाग रहे हैं। ये हमारा आपसे वादा है, हमने ये कहा था कि हम IMT लेकर के आएंगे। जिस प्रकार से हमने अम्बाला शहर का बस स्टैंड देने का वादा किया था, अम्बाला शहर की बिजली 24 घंटे देने की वादा किया था, उसी प्रकार से हमने 2019 के चुनाव में IMT लाने का वादा किया था, और उस वादे पर हम खरा उतरेंगे, ये मैं ताल ठोक करके कह सकता हूँ। तो ये विनोद शर्मा जी जो है अब कहीं ना कहीं अपने खोए हुए वजूद को वापस लाना चाहते हैं और जनता को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका ये भी कहना था कि जो नगर निगम के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी दिया जा सकता था, जो बीजेपी पार्टी ने। सर देखिए, ऐसा है, नगर निगम के अंदर जो है जितने भी युवा लगे हुए हैं उनको रोजगार ही मिला हुआ है। आप जाकर के देखिए, वहाँ सब युवा ही हैं, ठीक है ना। हमने वो पॉलिसी नहीं अपनाई कि हाँ मेरा चाचे का लड़का है जी उसको लगा दो, मेरे बुआ का लड़का है जी उसको। हमने सिर्फ जिस तरीके से पारदर्शिता वाला काम हो वो हमने किया। और रही बात ये विनोद शर्मा जी की और बिट्टू चावला की, दोनों की सोच एक है, जनता को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं, जैसे 2014 के समय में करते थे।
और इन दोनों ने तो जनता को, अम्बाला की जनता को तो लूटने का काम किया है। क्योंकि अगर मैं बात कहूँ, बिट्टू चावला भी कम नहीं है। बिट्टू चावला जी जब अपने आप को हुड्डा की नाक का बाल समझते रहे, 10 साल जब हुड्डा सीएम रहे, तब वो अम्बाला की जनता के लिए कुछ नहीं उनसे करवा पाए। आज ये ढकोसले करके क्या चाहते हैं? जनता आप लोगों को समझ चुकी है। सही बात तो ये है कि जनता आपको नाकार चुकी है। आप अपना वजूद दोबारा लाने की, जनता को गुमराह करके कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता जो है अब गुमराह होने वाली नहीं है। सदाम जी, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष पर गोवंश की हत्या के आरोप लगे हैं। आरोप नहीं है, सत्य है। हिंदू जो इनके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद है वो प्रदर्शन भी कर रहा है। कल शायद कैंट में था, आज सिटी में भी हो रहा है जी। तो फिलहाल जो एफआईआर है वो भी इन्वेस्टिगेटिव एफआईआर लॉन्च की गई है जी। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, जैसा आपने बताया, मुझे भी मालूम है। और जिस पार्टी का मुखिया ही ऐसे घिनौनी हरकत करे, वो पार्टी कहाँ चलेगी? और ये पार्टी नहीं है, तो एक अपने आप। बट उनका तो कहना है पिछले 9 साल से निर्मल सिंह उस एरिया में गए ही नहीं। सर ऐसा है, एफआईआर आपको ही पता है ऐसे दर्ज नहीं हुई। किन्हीं ना किन्हीं तथ्यों को देख करके एफआईआर दर्ज हुई होगी, और आपके सामने ही ये जो है पूरी जनता के सामने बड़ी जल्दी इसका सच आने वाला है कि निर्मल जी की असली सच्चाई क्या है। नहीं, आपने बहुत दावे से कहा कि ये सच है, आरोप नहीं है, ये सच है। जी बिल्कुल सत्य है। एक बात देखिए, ऐसा कोई प्रूफ है क्या? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक व्यक्ति है जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, उनसे इनकी क्या दुश्मनी है, ठीक है ना? अब ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम जो है बचपन से किसान हैं, गौ की सेवा करते आ रहे हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी का एक व्यक्ति है, क्या आपने यूपी के अंदर राजनीति करनी है? जो आरोप लगा रहा है, मानते हैं कि कई बार होता है कि राजनीतिक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कई बार आरोप लगाए जा सकते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि यूपी का व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, आप यूपी के तो राजनेता नहीं है, आपने यूपी के अंदर तो राजनीति नहीं करनी। वहाँ का व्यक्ति अगर आरोप लगा रहा है तो कहीं ना कुछ तो सत्य है जो आपने किया है। तो उसका वो व्यक्ति भी कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल बंदे की कड़ी। देखिए, ये सीआईडी का काम है, पुलिस का काम है, वह इंक्वायरी करेगी, उसमें पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, हमारी सोच यही है, हम भी यही मानते हैं कि निर्मल सिंह जो है इसमें दोषी हैं, और अगर दोषी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। सदाम जी, जो भाजपा पार्टी है, ठीक है, पिछले 6 साल से लगभग केंद्र सरकार में तो है ही है, प्लस प्रदेश सरकार में भी है। और अगर मैं अम्बाला की बात करूं, अम्बाला कैंट में भी नगर परिषद के चुनाव हैं, तो वहाँ से किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक के बीच जाएंगे? देखिए, मैंने एक ही बात आपको कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, ये नहीं है कि हम चुनावों को देख करके जनता के बीच में जाते हैं। हम लोग पब्लिक के बीच में वैसे भी रहते हैं और हम मिलते रहते हैं, उनसे संबंध बना करके रखते हैं। और अगर मैं बात करूं अम्बाला छावनी की, माननीय अनिल विज जी ने इतने विकास कार्य अम्बाला छावनी के अंदर करवाए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और जनता की, जो अम्बाला छावनी की जनता है, आप इस बात को तो कहीं ना कहीं मानेंगे कि अनिल विज जी को अपना मसीहा पिछले कई सालों से, 15-20 सालों से मानती आ रही है। और नगर निगम, अपना नगर परिषद के चुनाव में भी पूरी जनता जो है अनिल विज जी के साथ एक तरफा खड़ी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सदाम जी हमारे धन्यवाद सर आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष सदाम हुसैन जी, जिन्होंने आज हमारे साथ नगर निगम चुनावों को लेकर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए देश प्रदेश खबर के साथ। कितना चल गया? ठीक रहा? ठीक हो गया?